हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद मुख्तार कार्बन कंपाउंड चैप्टर के न्यू टॉपिक के साथ जो पहले हमने वीडियोस पढ़ी देखी हैं, जो शूट की थी हमने, उसमें हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तक पढ़ा था। तो अब जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो फ्रेंड्स, जो पहले हमने वीडियोस हमारी जो हैं, तो जो भी बच्चे, जो मेरे दोस्त जो न्यू वीडियोस देख रहे हैं या न्यू जो है उन्होंने ये शुरू किया है पढ़ाई इन जो इस मेरे चैनल के साथ, तो उसमें हमने पहले वीडियोस को शूट की थी। तो वो प्लीज़ जो है आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले वो देखिए, क्योंकि कंसेप्ट्स जो हैं वो वहीं से क्लियर होंगे, उसके बाद हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो देखो, अभी जैसे घर में हुए हैं, सारे फ्री बैठे हुए हैं, तो इससे बेटर है, और कोई अल्टरनेट तो है नहीं हमारे पास। तो ये हमारे पास एक बेस्ट वे है कि ताकि हम अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। और अगर मास प्रमोशन हो भी जाती है इस कोविड-19 की जो पैंडेमिक है, इसके चलते, तो फिर भी हमें नॉलेज तो होनी है, क्योंकि इसका लॉस तो हमें होगा ही, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये नॉलेज हमें आगे की क्लासेस में जो है वो कंप्लीट नहीं होंगी। ये चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से जो है वो इसके बेसिक्स करेंगे। तो चलो चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ सैचुरेटेड एंड unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले लेते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रेंड्स, हमें पता है, पीछे की वीडियोस में हमने देखा है, फिर भी हम एक रिव्यू ले लेते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या फिर हम कंपाउंड भी कह सकते हैं, जिनके पास जो है सिंगल बॉन्ड, या जो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन से बने, सिंगल बॉन्ड की हेल्प से जो है, या सिंगल बॉन्ड वो रखते हैं, सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं। अब इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये सिंगल बॉन्ड से होते हैं, जैसा कि एल्केन्स, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है एल्केन्स का? जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n+2। ये क्या है इसका जनरल फॉर्मूला है। तो इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इथेन ले लेते हैं। इथेन, तो ये हमारा क्या था? जनरल फॉर्मूला है किसका? एल्केन का। अब इथेन देखो, इथेन है क्या एक्चुअल में? एथ प्लस एन। तो हमने पहले पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं देखी पुरानी वीडियोस देखिए। तो एथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, एन का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो ये फिक्स लगता है, ठीक है। एथ नंबर ऑफ कार्बन्स कितनी है? 2 है, एंड बॉन्ड जो है वो सिंगल है, तो 2 के लिए हम लगता है एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है एन। तो इस एथेन का फॉर्मूला नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो हमें अल्केन्स का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आता है, उसी के बेस पर हम इसका भी बना लेंगे। 2 इंटू एन कितना था? 2 था, प्लस 2।
तो C2 H कितना है, 2 × 2 4 + 2 6। ऐसे हम जो है फॉर्मूले बनाएंगे किसके, हाइड्रोकार्बन्स के। तो अभी जैसे हमने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अब इथेन है तो 2 कार्बन पढ़ा है हमने, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो अगर कार्बन 2 थी तो हाइड्रोजन हमारे पास 6 है। दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ कार्बन जो है हर एक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हर एक कार्बन के साथ अटैच होंगे। जैसे यहाँ पे है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, अटैच रहेंगे। अब हमने इनकी वैलेंसी पूरी करनी है। आप सबको, सभी बच्चों को पता है कि वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है। अब ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि शेयर करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन तो की वैलेंसी तो कंप्लीट है, वो स्टेबल हो जाएगा शेयर करके इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, बट ये जो कार्बन है ये इसने भी स्टेबल होना है, इसलिए ये अपने जो अपना हाइड्रोजन है उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेगी और एक एडजेसेंट कार्बन एटम से। यहाँ पे भी सिमिलरली होगा। सिमिलरली देखिए ये, तो ये हमारा इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। मीन्स कहने का कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये था। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ unsaturated हाइड्रोकार्बन। तो फ्रेंड्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हमारे पास आगे 2 टाइप्स हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता कौन है एक्चुअल में, कि जिसकी पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, वो होते हैं। तो अब डबल बॉन्ड वाले हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड है। देखो दोस्त, हमने जो बॉन्ड को बताना है वो हमें सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल को 2 लाइन एंड ट्रिपल को 3 लाइन से डिनोट करना है। यहाँ पे हमारे पास है ये, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे होंगे, ब्रैकेट में हमने रखा, या ट्रिपल बॉन्ड हमने देख लिया, और इनको हम बोलेंगे एल्कीन्स और इसको बोलेंगे एल्काइंस। क्लियर है। अब हम अभी इसी को लेते हैं, किसको, डबल बॉन्ड को लेते हैं, एल्कीन्स को लेते हैं। तो एल्कीन्स हमारे पास हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से डबल बॉन्ड से बने होते हैं। जनरल फार्मूला इसका होता है एल्केन्स, जनरल फार्मूला है CnH2n H2n जो है इसका जनरल फार्मूला होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं एल्कीन्स के, एक एल्कीन का एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे उसी को, जैसे वहाँ पे इथेन था, यहाँ पे इथीन है। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, एथ प्लस
सॉरी इन एथ का आ गया नंबर ऑफ कार्बन्स और यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ बॉन्ड। तो चलते हैं आगे। नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स 2 थी एंड नंबर ऑफ बॉन्ड जो थे वो भी 2 थे। अब नंबर ऑफ कार्बन्स कितनी 2 हैं, मतलब C2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इथीन का जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग एथीन का फार्मूला क्या बनता है। तो H2 इंटू N था 2 इज इक्वल टू C2H4 है। इसका देखते हैं आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। 2 कार्बन थी तो हाइड्रोजन कितने थे 4 मीन्स इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हमने पहले पढ़ा। हाइड्रोजन जो है वो हर एक कार्बन के साथ अटैच रहेंगे। यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी है, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक। कार्बन के पास कितनी थी 4 वैलेंसी थी इसकी। ये हाइड्रोजन अपनी यहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेंगे। कार्बन क्या करेगा कि कार्बन 2 एडजेसेंट कार्बन से लेगा और दूसरे वाला कार्बन भी 2 एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 जो है हाइड्रोजन से लेगा, 4 अपने 8 हो जाएंगे। इस तरीके से इथीन जो है वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। अब ये एल्कीन्स जो हैं जो इसके और भी जो एग्जांपल हैं जैसे प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, क्लियर है। तो इसी तरीके से एल्केन के भी हैं, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, जितने भी जो सोन चलते रहेंगे। तो अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड का जो है एल्काइन जिसको कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का है, इसको हम एल्काइन भी कहते हैं एंड इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये हमारा जनरल फार्मूला किसका, एल्काइंस का। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एल्काइन की। एग्जांपल है जैसे यहाँ पे भी एथाइन ले लेते हैं। कौन सी, एथाइन। तो एथाइन यहाँ पे भी एथ प्लस आयन है। आयन लगता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए और एथ लगता है नंबर ऑफ कार्बन्स कितनी, सॉरी नंबर ऑफ जो ये जो हम प्रीफिक्स ये जो लगाएंगे हम ये जो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे लगाएंगे और ये सफिक्स जो है आयन जो है ये नंबर ऑफ बॉन्ड के बेस पर। तो यहाँ पे हम फार्मूला बनाते हैं इथाइन का। क्या फार्मूला बनेगा, देखो हमें पता है CN मतलब एथ नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं और H2n है मतलब 2 इंटू 2 माइनस 2। तो C2H2 इंटू 2 4 माइनस 2 C2H2। ये हमारे पास क्या बना फार्मूला। देखो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने फार्मूला जो है वो बनाना है। तो ये हमारे पास इथाइन का फार्मूला था C2H2। चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन भी 2 ही हैं, मतलब हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी वही है। वैलेंसियाँ हमें पता है दोनों की। कार्बन की 4 वैलेंसी है, कार्बन की 4 वैलेंसी है। तो हाइड्रोजन का देखेंगे हम तो ये अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेगा शेयर करके और ये कार्बन एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगी और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एडजेसेंट कार्बन से लेगी। इसी तरीके से ये वाली कार्बन जो है ये भी क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और 3 जो है एडजेसेंट कार्बन से। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा बनेगा इथाइन का। तो इथाइन का हम एग्जांपल और भी देखते हैं अगर, तो हमारे पास प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है,
इस तरीके से हमारी जो सोआन जो चलते हैं, पेंटाइन है। तो ये था हमारा कुछ आज का जो टॉपिक था। चलो देखते हैं इसमें, हाँ एक चीज़ जो हमारी वो देखते हैं कि जैसे सिंगल बॉन्ड वाला जैसे हमने पढ़ा था इथाइन, सॉरी इथेन पढ़ा था, तो उसका हमें बॉन्ड अगर बनाएंगे तो इनके बीच में ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे ये ऐसे। तो अगर हम डबल बॉन्ड की जो कोई भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड वाला होगा, तो उसमें हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो इस तरीके से कुछ अटैच होंगे। जैसे कार्बन ये है, इनके बीच में डबल बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन इनके साथ ऐसे कुछ अटैच रहेंगे ऐसे। और जो ट्रिपल बॉन्ड है जिसको इथाइन कहेंगे, जितने भी इथाइन है तो उनकी कार्बन टू कार्बन के बीच में किसी न किसी एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये था हमारे पास इथाइन का फॉर्मूला। तो होप करते हैं कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। जो भी प्रॉब्लम रहेगी आप प्लीज़ जो व्हाट्सएप ग्रुप पे या किसी जो मेथड से जो मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो, तो देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।